भारत की तस्वीर, सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय बनारस के मंडलीय अस्पताल में हैं और यहाँ मेरे आने की मुख्य वजह ये है कि एक महिला जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले से आती हैं, वहाँ से वो चलती हैं, बुज़ुर्ग महिला तीर्थ यात्रा पे निकलती हैं, प्रयागराज आती हैं, उसके बाद वो गुम हो जाती हैं और किस तरीके से उनके परिवार तक वो लोग यहाँ तलाशते हैं, परिवार के लोग प्रयागराज में तलाशते हैं, बनारस भी आते हैं, ऐसा है, लोग ढूंढते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो अमन कबीर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बनारस के, जिनका बड़ा नाम है, उनका सामना होता है। फिर अमन कबीर उनके परिवार तक पहुँचते हैं। ये पूरी कहानी है। तो हम आपको सबसे पहले जो ठाकुर मणि प्रामाणिक जी हैं, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं और इस समय बनारस के अस्पताल में हैं, उन्हीं के बेटे से बात कराते हैं कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आपकी माताजी लापता हो गई। वहाँ आई थी सर तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा में आने के बाद मेरा माल लेटरिन गई, लेटरिन में जाने के बाद वो खो गई, पता ही नहीं चला। मेरा पापा भी थे साथ में, पापा भी ढूंढ रहे थे, पापा भी नहीं मिला। तो फिर बस वाला जितना यात्री थे सबको बताए, तो बस वाला यात्री भी खोजा, किसी को नहीं मिला। बस रुक गया वहाँ 2 दिन रहने के बाद मेरा पापा भी हमको खबर किया। 29 तारीख में हम लोग यहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे 29 तारीख? वहाँ प्रयागराज 29 तारीख रहे। वहाँ से रहने के बाद हम लोग 7 तारीख वहाँ से वापस हो गए। नहीं मिला तो फिर वहाँ रहे, बहुत दिक्कत से रहे, पेड़ का नीचे रहे, सो रहे थे, इधर उधर खा रहे थे, कभी होटल खा रहे थे। आप बनारस भी आए थे? नहीं, बनारस नहीं आए थे। नहीं, बनारस तो कल आए। क्या नाम है आपका? आज आए हैं। मेरा नाम वासुदेव प्रामाणिक है। वासुदेव प्रामाणिक जी हैं, जो ठाकुर मणि प्रामाणिक जी जो इस समय अस्पताल में हैं। इस समय लावारिस वार्ड में थी, लेकिन अब वो वारिस हैं क्योंकि इनके तमाम लोग जानने वाले हैं, उन तक पहुंच गए हैं। लेकिन उनको पहुंचाने का जो ज़रिया एक बार फिर बने हैं अमन कबीर, जो कि बेसहारा कहते हैं ना, कि जो देखिए सुख के साथी तो बहुत होते हैं, दुख के साथी, जैसा कि मेरी अमन कबीर से बात होती है, आप दुख के साथी हैं, लोगों को दुखों से निकालते हैं। अमन कबीर, बहुत आपको पहले शुभकामनाएं देता हूं भारत की तस्वीर की तरफ से। आप बताएं किस तरीके से आपने अपने मुहिम को यहाँ शुरू किया और इनके ठाकुर मणि प्रामाणिक जी को उनके परिवार तक पहुँचाया। हर होली को हम जो अज्ञात लोग रहते हैं उनके साथ होली सेलिब्रेशन करते हैं। कपड़ा वितरण के दौरान इनकी माताजी मिली और इस होली में लगभग 7 लोग अपने घर जा चुके हैं। ये 7वीं महिला हैं जो यहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में मतलब पड़ी हुई थी। तो हमने सोशल मीडिया पर उनका फ़ोटो डाला कि ताकि मिल जाए, लेकिन 5-6 दिन हो गया तो नहीं मिल पा रही थी। तब हमने पश्चिम बंगाल में, हमें लगा कि जिनका वहाँ पहुँच है, बातचीत है, तब हमने यहाँ के एक पत्रकार हैं विक्रांत दुबे जी, हमने उनसे संपर्क किया। उन्होंने वहाँ पुरुलिया जिला के एक पत्रकार हैं दीपक जी के माध्यम से वहाँ के कप्तान के द्वारा जो है सूचना थाने को मिला। थाने के लोगों ने इन लोग की पूरी मदद की, वहाँ से आने जाने का पूरा खर्च, और अभी भी जो टिकट है। और आज सुबह 6 बजे के करीब ये लोग बनारस आए, वहाँ कलकत्ता पश्चिम बंगाल से वहाँ एक कांस्टेबल आए हैं और इनके एक नाती आए हैं और उनका बेटा भी आया है। तो आज सुबह ही उनके बेटे और इन लोगों से मिलवाए उस दादी को, और उनके चेहरे पर जो पहले उदासी थी आज खुशी में बदल गई। अब मेरा सोच है कि ऐसे लोग को जो भटक रहे हैं जी, बहुत बार डेट भी हो जाता है, परिवार सोचता है कि अभी जिंदा है, लेकिन ऐसे लोगों को खोज करके अब तक 19 राज्य के गुमशुदा लोगों को मिलवाने का कार्य हम नहीं, हमारे काशी के लोग, देश के लोग और हमारे बाबा मसान नाथ की कृपा से ये सेवा सब कर पाता हूँ। अब लगातार आपकी तस्वीरें मैं देखता हूँ, वायरल होती है, शेयर करते हैं, तमाम तरह के लोग जो लावारिस होते हैं उन्हें आप खोजते हैं। ये कोई पहली घटना तो है नहीं। अमन कबीर मने हर दूसरे दिन किसी न किसी के पत्ते पे जाते हैं, उसके बारे में ढूंढते हैं। तो ये भावना आपके मन में आती कैसे है? कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग को आपने मिलाया था। अक्सर मैं देखता हूँ किसी न किसी लाचार की सेवा के लिए अमन कबीर रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर समय स्वयं ईश्वर तो आते नहीं, ईश्वर अपने दूत को भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ है लोगों की सेवा करने के लिए, और जैसे सेवा करते हैं ऐसे कोई भी चीज़ की कमी होती है, काशी की जनता हमको सपोर्ट करती है, हर प्रकार के से मदद मिलती है। मेरा ये है कि ईमानदारी से सेवा कार्य किया जाए, जो नहीं भी होगा वो भी ईश्वर मुझे आज के डेट में दे चुका है। तो कम से कम किसी के घर में जब लोग 2-2 बार 4-4 बार खोज कर जाते हैं, हज़ारों 10,000 हज़ार खर्चा हो जा रहा है और रो रहे हैं, गा रहे हैं, परिवार नहीं मिल रहा है, कम से कम अगर हम किसी के परिवार को मिला पा रहे हैं तो ये मेरी जो है महानता नहीं है, मेरी जो है एक सोच में एक शौक है कि ये किसी के परिवार में खुशी ला रहा हूँ।
अभी कुछ दिन पहले आपका एक तस्वीर मैंने देखा था, पड़ाव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, उनकी बेटियों के कहने पे आपने उनका अंतिम संस्कार कराया। तो ये सब बात थी, उस समय आपकी माता जी की भी तस्वीर थी, तो माँ भी आपका सहयोग, मतलब वो तो प्रेरणा होती है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपने कोरोना काल में बहुत से लावारिस जो लोग थे, जिनके अपने लोग उनके 100 को नहीं छूते थे, आपने अंतिम संस्कार कराया। ये सारी तस्वीरें समाज के सामने आती हैं, वो आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, सेवा तो प्रतिदिन पिछले 10, 12, 13 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं गिनता नहीं हूँ कि कितना करता जा रहा हूँ। ये सेवा नहीं है, मेरा एक तरह से शौक़ है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये करते रहेंगे, ताकि किसी के परिवार में दुखी चेहरे पर मुस्कान लाने का एक जो है मार्ग चुना हूँ मैंने। हर दुखी चेहरे पर मुस्कान प्रतिदिन लाने का प्रयास रहता है, और जब तक मेरे शरीर में सांस है, मेरे जीवा में मेरी आवाज़ है, लोगों की मदद, लोगों का हेल्प करते रहेंगे। और ये तो ईश्वर हमको माध्यम बनाए हैं। ईश्वर आपको माध्यम बनाते हैं, और आप एक रूप में मुहिम चलाते हैं। उसके अलावा मैं देखता हूँ कई बार आप लिखते हैं कि किसी लाचार को इतने पैसे की आवश्यकता है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो पैसे की पूर्ति भी हो गई, खटाखट लोग मदद के लिए सामने आते हैं, 1 रुपया मुहिम चलाते हैं, तो उससे आप अपनी आवश्यकताओं को, लोगों को पूर्ण कर पाते हैं। देखिए क्या है ना, कि पहले मैं अपने पास से करता था, लेकिन अब जो है हमारा दायरा सेवा का बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज के समय में सेवा के नाम पे भी बहुत जगह व्यापारीकरण चल रहा है। और समाज सोचता है कि ये बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत लूट रहा है, बहुत ये कर रही है। हमारा मेन कार्य लूटना नहीं, हमें खुद भगवान बहुत कुछ दे चुके हैं बिना मांगे। मांगने लगेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बिना मांगे बहुत ज़्यादा मिल चुका है, तो ये हम अपने लिए नहीं मांगते। ये जिनकी आज के डेट में अगर एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो 50,000, 20,000, 25, लेकिन यहाँ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कहाँ से कहाँ कैसे करके, तो मैं तो इनसे 1 रुपया नहीं ले लूँगा। लेकिन जब ये इनके शहर में कोई ऐसा मिलेगा तो आज से ये भी सेवा करेंगे। तो मेरा यही है कि जिनके परिवार के लोग मिलते हैं, उनकी नज़रिया बदलना, उनका सोच बदलना, और वो भी उनके सामने ऐसा कोई प्रकट है तो अमन वहाँ न पश्चिम बंगाल ना पहुँच पाए, तो हमारे दूत के रूप में ये सेवा कर पाएँ। तो ये हमारा शौक़ है। और आलोचनाएँ और तमाम प्रकार की यातनाएँ झेलना पड़ता है, ये सब हमको फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर लेकर आए हैं और राखी में मिल जाना है। और मेरा यही सोच है, जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे, तो देखिए बस लेके जाता है आग में का आंसू और भीड़ और जो है राखी। और आपसे 2 से 3 दिन पहले ही हरिश्चंद्र घाट पे हमारी मुलाकात हुई थी, और ये आप चर्चा हुई थी कैसे कोई संपर्क है क्या। फिर एक विक्रांत दुबे जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बनारस से आते हैं और पश्चिम बंगाल में भी काम किया है, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है। तो हमारे मन में भी आया कि विक्रांत जी से बेहतर कौन होगा, देखिए वो जरिया बन गए। बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप इधर आ जाओ। आप जो प्रमाणिक जी हैं उनके पोते हैं, क्या नाती हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय प्रामाणिक है। संजय जी, अब कैसा लग रहा है आपको? बनारस आए, दादी मिल गई, अच्छा लग रहा है। यहाँ का सरकार को भी धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद दो। ये अमन जी जो है, इसको भी धन्यवाद जना रहे हैं हम, जो इतना सेवा किया। और हम लोग का पश्चिम बंगाल का पुलिस को भी धन्यवाद जना रहे हैं, जो हम लोग को ये सूचना दी। इसी के लिए धन्यवाद हम सबको जनाते हैं। और अभी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो धन्यवाद के साथ क्या आप वो प्रेरणा लेके भी जाएंगे, जिस तरीके से अमन कबीर ने आपकी नानी दादी को खोजा, तो जो ऐसी बात कह रहे हैं कि अमन कबीर की आप उनसे कुछ, आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप भी जाएं अपने समाज में लोगों की मदद करें इसी तरीके से? ऐसा भाव आ रहा है? हाँ, ऐसा ही समझ के जा रहे हैं और ऐसा ही करेंगे। और क्या बोलेंगे, चलिए, बहुत कुछ। तो हम बात कर रहे थे, और जिस तरीके से यहाँ प्रमाणिक जी जो बुजुर्ग महिला हैं, वो मुलाकात हुई, और किस तरीके से एक ज़रिया बने अमन कबीर, पत्रकार बंधु बनारस के, और आप तक लोग पहुँच गए। क्या कुछ और कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ के पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सेवा किया। हम भी यहाँ पे देखते हैं, वहाँ के प्रशासन ने अपने कांस्टेबल को लगाया। ये अगर 1 रुपया टिकट भी कटवा रहे तो वहाँ वो कटवाने नहीं दे रहे, पैसा अपना खर्चा कर रहे वहाँ। तो ऐसे पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। ताकि देखिए, ये ऐसे लोग होते हैं, इनका कोई सूद लेने, ये लवारिस का मतलब कोई नहीं। तो जब ऐसे लोगों की सेवा ये कांस्टेबल आ करके अभी न खाना खा पाए हैं, न सो पाए हैं, और लगातार अभी, तो ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। और जो वहाँ के बड़े बाबू हैं,
जो थाना प्रभारी उनका भी विशेष धन्यवाद और कप्तान साहब का भी विशेष धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोगों की सेवा आप आकर नहीं एक कांस्टेबल को भेज करके पूरा करा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप धन्यवाद दे रहे हैं पश्चिम बंगाल पुलिस का कि जो एक मैसेज के बाद वहाँ से एक कांस्टेबल आते हैं, आप हमारे पास भी हैं, वो किस तरीके से वो सेवा भाव से आए हुए हैं। और ये देखिए भावनाएं हैं, इंसानियत की बात है, और एक लावारिश को किस तरीके से वारिस मिले और अमन कबीर एक बार फिर जरिया बने। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।